हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मराज पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम DU बीएड एडमिशन 2022 के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2022 में बीएड का कोर्स करना चाहते हो तो उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एडमिशन कैसे लिया जाता है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस और पैटर्न क्या होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम की आप तैयारी कैसे कर सकते हो, और जो कॉलेजेस आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो बीएड का कोर्स ऑफर करते हैं उनकी फ़ीस कितनी है। साथ ही साथ हम डिटेल में बात करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो बीएड का कोर्स करवाती है उसके 2022 के फॉर्म अप्रॉक्स इस साल कब तक आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको पता होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो आपको बीएड का कोर्स ऑफर करती है वो 2 साल का रेगुलर मोड का कोर्स होता है। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको पता ही है पूरी तरह से NCT यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज है। यानी कि आप यहाँ से अगर बीएड करते हो तो किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं होने वाली और आपका करियर काफ़ी अच्छा ग्रो हो सकता है। और जैसे कि अभी मैंने बताया, ये 2 साल का फुल टाइम यानी रेगुलर मोड का कोर्स है। बात करें अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस को लेकर के, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल 4 कॉलेजेस आते हैं जो कि आपको बीएड का कोर्स ऑफर करते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है CI यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा है लेडी इरविन कॉलेज, ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है। थर्ड नंबर पे आप देख सकते हो महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन। और फोर्थ नंबर पे है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेंस। इनमें से 2 कॉलेज यानी कि LIC यानी लेडी इरविन कॉलेज और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेंस, ये दोनों ही गर्ल्स कॉलेज है। बाकी जो 2 कॉलेज है वो कोएड स्कूल है, जिसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है, गर्ल्स बॉय कोई भी ले सकता है। लेकिन जो बाकी 2 कॉलेज है वो प्योर गर्ल्स के लिए हैं। अगर आप बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर को लेकर के, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यानी CI की जो फ़ीस है वो 1 साल की फ़ीस 5,110 रुपये है। यानी टोटल आपको 2 साल का कोर्स करते करते लगभग 11,000 में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और लेडी इरविन कॉलेज की जो फ़ीस की बात करें तो 1 साल की फ़ीस की 34,985 रुपये है। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज फॉर एजुकेशन की फ़ीस 1 साल की 8,310 रुपये और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेंस की फ़ीस जो है 1 साल की 17,135 रुपये है। तो फीस भी काफ़ी कम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फीस नहीं पे करनी पड़ेगी, काफ़ी सस्ते में यहाँ से कोर्स हो जाता है। वही बात करें नंबर ऑफ़ सीट्स को लेकर के, तो यहाँ पे काफ़ी कम नंबर ऑफ़ सीट्स है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट एजुकेशन में टोटल 125 सीट्स हैं। LIC एंड लेडी इरविन कॉलेज में टोटल 125 सीट्स हैं। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज फॉर एजुकेशन में भी 125 सीट्स हैं। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ 63 सीट्स हैं। यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज भी बाइफिकेशन दे सकते हैं कि साइंस में कितनी सीट्स हैं, लैंग्वेज में कितनी है, सोशल साइंस में कितनी है, अदर सब्जेक्ट में कितनी है, या बाकी का आप देख सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके आप इन सीट्स का जो ब्रेकअप है उसे डिटेल में देख सकते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप इसे ढंग से नहीं समझते और आप गलत जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो चूज़ कर लेते हो तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो इस पॉइंट को प्लीज़ आप सीरियसली ध्यान से समझिएगा। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं तो आपको 2 क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। जी हाँ, 2 क्राइटेरिया। सबसे पहला क्राइटेरिया है आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि अगर आपने BA BCom BSc कुछ भी कर रखा है तो उसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स होने ही चाहिए। वही अगर आपने बीटेक या स्पेशलाइज इन साइंस या मैथमेटिक्स कर रखा है तो उस केस में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। तो ये तो पहला क्राइटेरिया जो कि ऑलमोस्ट सारे ही स्टूडेंट फुलफ़िल कर लेते हैं। मेन ये दूसरा क्राइटेरिया है। दूसरे क्राइटेरिया के अंदर जो भी आप टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो वो टीचिंग सब्जेक्ट यानी वो सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे कम से कम 200 नंबर का पढ़ा होना चाहिए और उस 200 में से आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। इस चीज़ को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने समझाने के लिए आगे एक टेबल भी दे रखी है, उस टेबल के थ्रू भी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये दोनों ही क्राइटेरिया आपके फुलफिल होने चाहिए, तभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हो। सबसे पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए जिसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। वही दूसरा क्राइटेरिया आपके ग्रेजुएशन में आप जो भी टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करें वो अपने ग्रेजुएशन लेवल पे कम से कम 200 नंबर का पढ़ा होना चाहिए और इसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अभी जो टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड क्राइटेरिया उसे डिटेल में एक टेबल के थ्रू समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पे टेबल देख सकते हो, अगर आप साइंस को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो तो आपने ग्रेजुएशन में इनमें से कोई भी, चाहे बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो या इंटीग्रेटेड साइंस हो या मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट कम से कम 200 नंबर का आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए और इसमें कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। वही अगर आप लैंग्वेज को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करते हो जैसे कि इंग्लिश को,
तो आपने अपनी ग्रेजुएशन में इंग्लिश कम से कम 200 नंबर की पढ़ी होनी चाहिए और उसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। सेम हिंदी और संस्कृत के लिए भी है। वही अगर आप सोशल साइंस को टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी या हिस्ट्री या पोल साइंस या सोशल साइंस, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने मिनिमम 200 नंबर का पढ़ा होना चाहिए और उसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। तो यहीं पे एक और डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपने अपनी ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, जो कि 200 या 200 से ज़्यादा मार्क्स का पढ़ा होगा और उसमें आपके शायद 50% से ज़्यादा मार्क्स होंगे। तो अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो आप सोशल साइंस को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। वही अगर अदर सब्जेक्ट की बात करें कॉमर्स में या साइकोलॉजी या सोशोलॉजी में, तो यहाँ पे इन तीनों कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। कई बार बीकॉम के स्टूडेंट गलती कर लेते हैं कि वो कॉमर्स को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं और बाद में उनका जो एडमिशन वो कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि कॉमर्स को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट अगर आप चूज़ करें तो उस केस में आपकी एमकॉम कंप्लीट होनी चाहिए। वही अगर आप साइकोलॉजी को टीचिंग सब्जेक्ट या सोशोलॉजी को टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इसे एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। तो ध्यान रखना दोस्तों, अदर सब्जेक्ट को टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे हम बाकी आप अदर लैंग्वेजेस के लिए भी देख सकते हैं, पंजाबी और उर्दू के लिए भी सेम है। आपने ग्रेजुएशन में कम से कम 200 नंबर की, अगर आप पंजाबी चूज़ करते हो तो पंजाबी पढ़ रखी होनी चाहिए, उर्दू चूज़ करते हो तो उर्दू पढ़ रखी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये क्राइटेरिया था, आप इस टेबल को आप ढंग से स्टडी कर सकते हो और इसके बेसिस पे आप अपना टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो दोस्तों जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है वो एंट्रेंस बेस्ड एग्ज़ाम होता है। आपको एक ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, ऑनलाइन मतलब सेंटर पे जा करके आपका एक सेंटर अलॉट होता है। उस सेंटर पे जाके आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो कि प्योर ऑनलाइन होता है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी 400 नंबर का आपका पेपर होता है। अगर आप सही करते हो तो आपको एक क्वेश्चन सही करने के 4 नंबर दिए जाते हैं और वही अगर आप गलत करते हो तो -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। MCQ एग्ज़ाम होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है। अगर बात करें यहाँ पे लास्ट ईयर की कट ऑफ की, तो आपको पता ही होगा इस साल जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई चली गई थी। 2020 200 नंबर से अगर आपके ज़्यादा मार्क्स है तभी आप एडमिशन की इसमें सोच सकते हो, अदरवाइज़ काफ़ी मुश्किल है आपका एडमिशन हो पाए। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 400 में से कम से कम 220 या इसके अराउंड लेके आओ, तभी आपको एडमिशन ईजिली मिल पाएगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर बात करें एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस की या पैटर्न की, तो इसमें 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ स्कूल एट स्कूल, जिसमें जो भी आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इन सबसे रिलेटेड। उसके बाद रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं और इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी के भी क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चों का डाउट होता है कि अगर हमने इंग्लिश मीडियम चूज़ कर रखा है तो क्या हमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का ही पोर्शन अटैम्प्ट करना है और हिंदी अगर चूज़ करेगा तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी का अटैम्प्ट करना है। ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप साफ साफ पढ़ सकते हो, यहाँ पे आप साफ साफ पढ़ सकते हो एंड लिखा हुआ है, यानी कि आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों को अटैम्प्ट करना होगा। तो यानी कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें सोशल साइंस, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ्स, इन सब के क्वेश्चन होते हैं, साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी के भी क्वेश्चंस होते हैं। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपका बेसिक जो 10th तक की साइंस और सोशल साइंस और मैथ्स है वो आपकी अच्छी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद ये सब क्लियर करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ज़रूर गो थ्रू करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके उसकी स्टडी कर सकते हैं। साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हमने बहुत सारी वीडियो भी बना रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं, उससे भी आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न है कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम से आपको गुजरना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके जो फॉर्म है वो कब तक आएंगे इस साल। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा 2020 और 2021 में कोविड की वजह से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन है काफ़ी ज़्यादा डिले हुए थे। अगर इस साल सब कुछ ठीक रहता है तो आप मान के चलिए मई या जून तक आपका जो फॉर्म है वो आ जाएगा। अगर कोविड की कोई ज़्यादा या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है तो हो सकता है फॉर्म 1-2 महीने आपको आगे एक्सटेंड होता हुआ दिख जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है मई या जून में आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका कंपटीशन थोड़ा सा टफ होता है, तो आप अभी से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए, तभी आप इसमें ईजिली एडमिशन ले पाएंगे।
तो दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड एडमिशन 2022 से रिगार्डिंग। अगर कोई भी पॉइंट मिस हो गया हो या कोई भी आपके माइंड में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई करने की 100% कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।